सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम पिछली कुछ वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 के 3 पाठों से संस्कृत साहित्य आधारित प्रश्नों को सरल कर चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम इसी कड़ी में पाठ 4 कर्म गौरवम के संस्कृत साहित्य आधारित प्रश्नों को सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठस्य नाम किम? पहला प्रश्न इसी से आधारित बनाया है। चतुर्थ पाठ का नाम क्या है? तो चौथे पाठ का नाम है, चतुर्थ पाठ का नाम है कर्म गौरवम। अगला प्रश्न, कर्म गौरवम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः? कर्म गौरवम पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, लिया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीतायाः, श्रीमद् भगवद गीता से। अब यहां आप श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथात भी लिख सकते हो, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथात, या फिर आप इसी प्रकार से गीतायाः पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न, कर्म गौरवम पाठः कयोः अध्याययोः संकलितः? यह पाठ किन 2 अध्यायों से, क्योंकि अध्याययोः द्विवचन का प्रयोग है तो 2 अध्यायों से संकलित है, तो यह द्वितीय तृतीय अध्याययोः, दूसरे और तीसरे अध्याय से। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता कस्य ग्रंथस्य अंशः? श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का अंश है? तो यह है महाभारतस्य। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मात् पर्वणः संकलितः? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संकलित की गई है? तो उत्तर हो जाएगा भीष्म पर्वणः, भीष्म पर्व से। अगर प्रश्न इस प्रकार से हो कि महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि, क्या हो? अगर कस्मिन् पर्वणि ऐसे हो, कस्मिन् पर्वणि अस्ति, इस प्रकार से प्रश्न बने, श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि अस्ति, तो आप उत्तर बनाएंगे भीष्म पर्वणि, पर्वणि, भीष्म पर्व में। क्योंकि प्रश्न जिस विभक्ति में आपसे पूछा जाए उसी विभक्ति में आपको उत्तर देना होता है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीतायाम कति अध्यायाः सन्ति? कितने अध्याय हैं? अब आपको यह बताना है। तो इसमें 18 अध्याय हैं। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति? श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? तो ये हो जाएगा उत्तर सप्तशतम, अर्थात 700 श्लोक है। आपको इस प्रकार से अंकों में नहीं लिखना है, संस्कृत में आपको उत्तर देना है। श्रीमद् भगवद गीतायाम कति योगाः वर्णिता? कितने योग वर्णित हैं? तो इसमें 18 योग जो है वो वर्णित हैं, 18। सर्वेषु योगेषु श्रेष्ठः कः? सभी योगों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो यह है कर्म योगः, तो उत्तर हो जाएगा कर्म योगः। कर्मण्येवाधिकारस्ते इति कस्य उपदेशः? कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह किसका उपदेश है? तो श्री कृष्ण का यह उपदेश है, उत्तर हो जाएगा श्री कृष्णस्य। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कस्मै उपदेशम दत्तवान? श्री कृष्ण ने किसके लिए उपदेश दिया? उत्तर हो जाएगा अर्जुनाय, अर्जुन के लिए। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण कुत्र उपदेशम दत्तवान? श्री कृष्ण ने कहां उपदेश दिया? तो इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था वो कुरुक्षेत्र में दिया था। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता कस्य मुखात निष्क्रांता? श्रीमद् भगवद गीता किसके मुख से निकली है? तो उत्तर होगा श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण जी के। श्रीमद् भगवद गीता कस्य रचना? श्रीमद् भगवद गीता किसकी रचना है? तो उत्तर होगा वेद व्यासस्य, वेद व्यास की। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है और महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है, तो इनके रचयिता भी कौन हुए? वेद व्यास।
वेद व्यासस्य अपरम नाम किम, वेद व्यास का अपर नाम दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर होगा कृष्ण द्वैपायनः, कृष्ण द्वैपायन। अगला प्रश्न है वेद व्यास कस्य पुत्रः, वेद व्यास किसके पुत्र हैं? उत्तर होगा पराशरस्य, पराशर ऋषि के। वेद व्यासस्य माता का, अब पूछा है कि वेद व्यास की माता कौन है, अर्थात उनका नाम क्या है? उत्तर होगा सत्यवती। अगला महाभारते कति पर्वाणि संति, महाभारत में कितने पर्व हैं? उत्तर होगा अष्टादश। अब देखो महाभारत में पर्व कितने हैं? 18। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय कितने हैं? वे भी 18। श्रीमद् भगवत गीता में योग कितने हैं? वे भी 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? वह भी 18। तो 18 18 18 हैं, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ब्रह्म सूत्राणाम रचयिता कः, ब्रह्म सूत्रों के रचयिता कौन है? तो उसका उत्तर भी होगा वेद व्यास। कर्म गौरवम पाठे प्रधानः सिद्धांतः कः, कर्म गौरव पाठ में प्रधान सिद्धांत क्या है? उत्तर होगा निष्काम कर्म सिद्धांत, निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है वह पाठ की प्रधानता है, प्रधान सिद्धांत यही है। वेद व्यास कस्य ग्रंथस्य रचयिता, वेद व्यास किस ग्रंथ के रचयिता हैं? उत्तर होगा महाभारतस्य। अगला प्रश्न, महाभारते कति श्लोकाः संति, महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो एकम लक्षम, 1,00,000 श्लोक महाभारत में कहे गए हैं। आगे आगे जो संख्या है वो बढ़ती भी चली गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, लेकिन एक निश्चित से श्लोकों की अगर हम बात करें, संख्या की बात करें, तो 1,00,000 श्लोकों की संख्या इसमें कही जाती है। महाभारतम किम नामांतरम अपि प्रसिद्धम, महाभारत का दूसरा नाम भी क्या प्रसिद्ध है? तो वह है जय संहिता, इसे जय संहिता भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको विजय संहिता भी कहा जाता है। क्या? विजय संहिता, जय संहिता और विजय संहिता दोनों ही इसके नाम हैं। महाभारत से आदि पर्व से नाम की, महाभारत का जो शुरू का पर्व है, 18 जो पर्व है उसमें जो पहला पर्व है आदि पर्व, पहला पर्व, उसका नाम आपसे पूछा है, तो उसका नाम भी आदि पर्व ही है। अगला प्रश्न, महाभारत से अंतिम पर्व से नाम की, और अंतिम पर्व का नाम क्या है? तो वह है स्वर्गारोहण पर्व। श्री कृष्ण से उपदेश से मुख्य श्रोता कह, श्री कृष्ण के उपदेश का मुख्य श्रोता कौन है? तो उत्तर होगा अर्जुन, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वो किसके लिए दिया था? अर्जुन के लिए, अर्थात अर्जुन उसे सुन रहा था, तो श्रोता जो है वो मुख्य श्रोता जो है वो अर्जुन है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ से संस्कृत साहित्य आधारित जितने प्रश्न बन सकते थे उनको हमने सरल कर लिया है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको लगता है कि कोई और भी प्रश्न बन सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले पाठ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।